कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ये कयासबाजी चरम पर है, लेकिन ये यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पुराना बयान है, जो उन्होंने अपने पार्टी अध्यक्ष चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल में दिया था। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया द्वारा पीएम बनने के चांस वाले सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान अब मौजू इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, बल्कि कर्नाटक जैसे राज्य में उन्होंने अपने पार्टी की सरकार बनवा दी। आज के पंचतत्व में हम आपको वो 5 कारण बताएंगे जिससे ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही विपक्ष के 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे लड़कर जीतने वाले नेता हैं। कर्नाटक का चुनाव में उन्होंने मोदी के स्टाइल में ही लड़ा, तो क्या लगता है ये एक कारण है? बिल्कुल, मतलब जो कर्नाटक में जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत हद तक कांग्रेस ने भाजपा के स्टाइल में भाजपा को जवाब दिया। जैसे नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि बजरंग दल पर जो बैन की बात कांग्रेस कर रही है वो बजरंग बली के खिलाफ, उस मुद्दे को उन्होंने डाइवर्ट करना शुरू किया ताकि वो थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन उसका जवाब बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तोड़ भ्रष्टाचार की नली और जय बजरंग बली। तो ये एक अच्छा मैसेज गया ताकि मोदी के स्टाइल में, भाजपा के स्टाइल में खड़गे ने जवाब दिया है। इससे उनकी स्ट्रांग लीडरशिप उभर के आई है कि वो भाजपा को भाजपा के स्टाइल में जवाब दे सकते। वो बहुत सौम्य में रहते हुए हार्डलाइनर दिख जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी रही और कर्नाटक में को इस क्वालिटी ने सपोर्ट किया है। अच्छा, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, 6 सालों तक अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या ये भी एक कारण? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की जो अभी करंट सिचुएशन है वो सजा याफ्ता हो चुके हैं। अभी की स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ने के साथ क्या होगा ना कि अगर ये कंटिन्यू कर जाता है तो सेकंड फेज तो चाहिए ना कांग्रेस को, सेकंड फेज चाहिए, तो उसमें ये हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अध्यक्ष हैं, तो खड़गे अध्यक्ष हैं तो इस नाते उनकी दावेदारी किसी दूसरे नेता के से ज़्यादा बनती है। दूसरा एक कॉज ये भी है, आपको याद होगा कि G23 एक कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये समूह था, ये राहुल गांधी के खिलाफ ही समूह था, तो वो उस समूह को भी खड़गे का जो फेस है वो भाएगा और वो लोग सपोर्ट करेंगे। दलित चेहरा भी है खड़गे, तो दलित चेहरे के तौर पर क्या वो साध सकते हैं? दलित चेहरा बिल्कुल साध सकते हैं। अगर दूसरे जो दल के नेता हैं उनकी क्राइसिस ये रहती है कि राहुल गांधी को या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को ना दें, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अगर दलित फेस रहेगा, दलित वोट बैंक वाला एक जो अभी कास्ट पॉलिटिक्स चल भी रही है, कास्ट सेंसस और सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें एक दलित फेस को अगर संपूर्ण पक्ष आगे करता है तो वो एक पॉजिटिव उनकी तरफ से एस्पेक्ट जाएगा। इसका विरोध दूसरे दल कम करेंगे, कांग्रेस के लोग तो कम करेंगे ही, दूसरे दल के लोग भी कम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक्सेप्टेंस दूसरे दलों के नेताओं से कहीं अधिक है। अभी आपने कहा भी कि G23 में जितने भी नेता शामिल हैं वे भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो स्वीकार्यता भी क्या एक कारण है? G23 वाले तो करेंगे ही, नीतीश कुमार, शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, ये लोग भी करेंगे। शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे लोग गांधी परिवार से नाराज होकर कांग्रेस से अलग हुए थे, ये उनका इतिहास है। नीतीश कुमार जैसे लोग गांधी परिवार को कांग्रेस का हिस्सा मानकर कांग्रेस से ज़्यादा करीब नहीं गए। तो नए नेता पर बात आएगी तो इनका सपोर्ट मिल सकता है और कभी भी राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी दूसरे सदस्य से ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पब्लिक एक्सेप्टेंस रहेगा, पब्लिक नहीं, ये पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस रहेगा। दूसरी पार्टी के नेता खड़गे को ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। खड़गे के आने के बाद जो अंतर कलह है वो अब रुकावट नहीं बनने वाला है। ये हमें कर्नाटक चुनाव में देखने को मिल गया। DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच लड़ाई जग जाहिर थी, लेकिन उसको उन्होंने शांत कराया। तो क्या अंतर कलह की जो रुकावट थी एक, वो अब खत्म हो सकती है?
भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस के लिए परेशानी उसका अंतर्कलह है। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार कांग्रेस जीती हुई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के क्लैश के चक्कर में सरकार भी चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए। जब सिंधिया भी चले गए, वही हाल अभी चल रहा है राजस्थान में इनकी सरकार है, फिर भी दोनों वहाँ के जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत सीएम है वो लगातार लड़ते ही रहते हैं। ये हाल कर्नाटक में भी था, लेकिन कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को बहुत अच्छी तरह खड़गे ने साध लिया और साध कर सब कुछ शांत कराकर आगे पूरा मतलब दम उन्होंने तभी लिया है जब जीत गए। तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी उनकी है। दूसरा ये है कि ये सही बात है कि उन पर अंतरकलह वाला जो है वो चीज़ नहीं आएगा। सीनियर लीडर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांग्रेस उनका नाम आगे करती है तो ये दूसरे दल की तरह कांग्रेस के लोगों को भी ये एक्सेप्ट होगा।